हेलो, माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा। और मैं आपको जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में 10th क्लास की 5.2 एक्सरसाइज के 1 to 11 क्वेश्चन बता चुका हूं। अब मैं आपको 12 से नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 5.2 एक्सरसाइज का कह रहा है कि two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। लेट, पहले सपोज कर लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ टू APs be A and capital A, and the common difference सेम है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस बी डी मान लिया मैंने। ठीक है, क्या दे रखा है। डिफरेंस ऑफ 100 टर्म ऑफ टू एपीज। 100 टर्म्स ऑफ टू एपीज की दे रखा है 100। ठीक है, कैसे लिखा जाता है 100 टर्म्स। एन टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 100 टर्म्स क्या हो जाएगी, ए प्लस 99 डी। ठीक है, और इसकी सेकेंड एपी की क्या हो जाएगी, ए माइनस 99 डी इक्वल टू 100। ठीक है, ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस, सॉरी ये प्लस में है तो ये माइनस में रहेगा, माइनस 99 डी इक्वल टू 100। ठीक है, 99 डी से 99 डी कट कर दीजिए तो ए माइनस कैपिटल ए जो आ गया वो 100 आ गया। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म ऑफ टू एपीज। ठीक है, कैसे करेंगे। 1000 टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट एपी की क्या हो जाएगी 99 डी, और सेकेंड एपी की क्या हो जाएगी ए प्लस 99 डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। कट कर दीजिए, आ जाएगा ए माइनस ए। अगर फ्रॉम 1 से देखें, इक्वेशन नंबर 1 से, तो ए माइनस ए की वैल्यू कितनी है 100, यानी कि जो डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म्स ऑफ द टू एपी जो आ गया वो 100 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिएगा इसका एक वैसे तो हम वैसे भी लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग टर्म हम बोल सकते हैं जो 100 3 डिजिट का नंबर चालू होता है वो स्टार्ट होता है, वो 100 से स्टार्ट होता है। और अगर 7 का डिविजुअल देखें तो 105 बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों को निकालने के लिए प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए एक कंडीशन होती है। वो आप कंडीशन ध्यान रखना कि आपको पहले स्टार्टिंग का नंबर अगर आपको लिखना है तो करेंगे क्या, आप स्टार्टिंग का नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है हमें। पहले स्टार्टिंग में हम स्मॉलेस्ट नंबर है फिर ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 बन जा 7, 3 बचेगा 0 लिया तो हमारा क्या हो जाएगा 7। अब देखिएगा यहाँ पर जो है इससे कमी लेंगे तो 7 4 जा 28। ठीक है, 2 बचेगा। क्या करना है अब इसके बाद में, इसमें से ये लेस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5, क्या बचेगा 5, और उस 5 को इसमें ऐड करना है। जो बचेगा इन दोनों का माइनस करने पर, जैसे 5 बचा, 5 को इसमें क्या करना है ऐड करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट जो नंबर आएगा 7 में से 2 लेस हुआ तो क्या होता है 5, और 5 को 100 में ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 105। सेकेंड नंबर आप खुद लिख सकते हैं 7 7 ऐड करके तो 112। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हमें लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे कितना 3 डिजिट का 999 और 7 से डिवाइड करेंगे। इसका फॉर्मूला देखिएगा, फिर से देख लीजिए 7 1 जा 7,
और कितना बचेगा 2, 9, 7 4 जा 28, और फिर इसके बाद में क्या होगा, फिर लेंगे क्या चीज 1, 9 7 2 जा 14। अब यहाँ बचा रिमाइंडर 5, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इस वाले नंबर में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस वाले में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा 7 से डिविजिबल। तो देखिएगा 9994 में से ये लेस करेंगे तो बचेगा 994। फिर से समझ लीजिए ये कंडीशन कि अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर कभी किसी का लिखना है तो क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 7 से डिविजिबल चाहिए तो 100 से पहले स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। इस 7 में से ये रिमाइंडर को यहां से डिवीजन में से ये जो रिमाइंडर है इसको लेस करेंगे, लेस करने के बाद आएगा कुछ भी आए, यहाँ 5 आया है तो उस जो भी आएगा उसको 100 में ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड नंबर लेने के लिए क्योंकि 7 से डिविजिबल है इसलिए 7 ऐड होगा, और लास्ट नंबर जो आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, उसको ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचा इस, और इसमें से क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे रिमाइंडर को, तो हमारा आ जाएगा आपका कौन सा नंबर, कौन सा आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरीके से सारे में प्रोसेस करेंगे, जितने भी नंबर्स के आएंगे उन सब में लगाएंगे ये प्रोसेस और इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन में करना क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि आपको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n और a कितना हो जाएगा आपका 105, और d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू आप जानते हो 112 माइनस 105 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब हमें n चाहिए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले तो n निकालना ना, तो ये आपकी nth टर्म हो गई, लास्ट टर्म हो गई, nth टर्म या लास्ट टर्म बोलते हैं जिसे 9994, तो कितना हो जाएगा a प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कैसे करेंगे, 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 7। ठीक है, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, तो कितने लेस होगा ये बचेगा, ये 14 में से 9 बचेगा और यहां बचेगा 8 फिर 9। ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, फिर से देख लीजिए एक बार ऐड करके, 9 और 5 14 1, तो 1 और 8 9 और 9 ये 8 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से देखना जरूरी होता है, कहीं गलती हो जाती है, तो 8 8 9 अपॉन 7 कर लीजिए, n माइनस 1 7 से कट करिए कितना होगा 7 बन जा 7, कितना बचेगा 7 4 जा 7 2 जा 14 और 4 बचेगा 7 जा 49, तो 127 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 127 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 128 n इक्वल टू। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपका 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो देखिएगा 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल चाहिए, कितने हैं, तो उसके लिए फॉर वही कंडीशन पहले लास्ट नंबर, पहले जो स्टार्टिंग नंबर है उसको देखेंगे, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, कर दीजिए 4 से डिविजिबल, 4 2 जा कितना होता है 8, 2 बचेगा, क्या करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए इसका और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, माइनस करने पे कितना बचेगा 2, और 2 को क्या करेंगे इसमें ऐड, तो कितना हो जाएगा, सबसे फर्स्ट नंबर आ जाएगा 12, फिर आप जानते हो 4 से डिविजिबल चाहिए तो 16 हो जाएगा, डैश 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 करके लास्ट नंबर क्या होगा वो आपको देखना है। तो लास्ट नंबर देखने के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी कि 250 या लास्ट में हमें जो नंबर देखने हैं वो 10 और 250 के बीच के देखने हैं। तो देखिएगा कैसे देखेंगे, 4 6 24 250 है, देख ले एक बार 250, ठीक है, और ये हो जाएगा अब 10 4 2 जा 8 2 हो गया। फिर इसके बाद में मैंने क्या बताया था, इस ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए इसमें से ये लेस कर देते हैं, 250 में से 2 रिमाइंडर लेस किया तो कितना बचा 248। ठीक है, ये आपको मिल गया। इसमें भी आपको क्या करना है, एन फाइंड करना है, क्या करना है एन, और ए क्या है आपका 12, बी क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 4, और हमारे पास क्या चाहिए, a इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भैया, ये 240, a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, इसमें से लेस कर दीजिए तो क्या बचेगा 6 3 236 n माइनस 1 इंटू 4, 236 अपॉन 4 n माइनस 1, तो डिवाइड कर दीजिए इसमें, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, तो 59 इक्वल टू n माइनस 1 और n इक्वल टू 59 प्लस 1 यानी कि 60। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी दे रखी, उनकी nth टर्म है इक्वल है, तो फर्स्ट एपी मैं लिख रहा हूं उसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, सेकंड एपी है उसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 65 है और 67 दे रखा है एंड सो ऑन डैश डैश, तो इसकी nth टर्म पहले फाइंड करोगे, एक एपी और दे रखी है उसकी भी nth टर्म फाइंड करोगे, तो देखिए क्या कैसे करते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 और d इक्वल टू हो जाएगा सेकंड टर्म a2 माइनस a1 होता है ना, 65 माइनस 63 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 समझ लीजिए, फर्स्ट एपी की है तो an1 समझ लीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म, सही है। तो देखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू बताइए 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, ठीक है, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 61 प्लस 2n। ठीक है बच्चों, ठीक है, सेकेंड एपी लिख लेते हैं 3 10 17। ठीक है, इसमें क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 3 है, d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 10 माइनस 3 यानी कि 7, और इसमें an निकालना है तो निकालिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 3 और क्या कहते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 3 है तो 7 होता है, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, फिर से एपी चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, 3 10 to 17 सही है, ऊपर वाली भी 63 और ठीक है 65 to 7, तो फिर 10 प्लस 7n हो जाएगा, नहीं 4 सॉरी 7n माइनस का 4 हो जाएगा, ये 7n माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, nth टर्म आर इक्वल, nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, भैया इक्वल है तो क्या होगा, दोनों टर्म इक्वल रख दीजिए, 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, ठीक है, ये आपका आ गया। तो क्या करेंगे अब इसमें, क्या करेंगे 2n को तो ले जाए, 61 प्लस 4 हो जाएगा ये, और 7n माइनस 2n हो जाएगा, तो ये 5n इक्वल टू 65 हो जाएगा, 64 है ये, तो ये 65 हो जाएगा, और n इक्वल टू 65/5 कट कर देंगे 13 आ गया n इक्वल टू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेगा, क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज, ये एपी फाइंड करनी है और जिसकी थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म आपको दे रखी है, ए थर्ड बोल सकते हैं, A3 बोल सकते हैं, थर्ड टर्म आपको गिवन है, थर्ड टर्म इज 16, a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या कहा इन्होंने कि सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड्स है, ज्यादा है, तो लिख देंगे क्या हो जाएगा a प्लस 6d, और ये कितना हो जाएगा a प्लस 4d, क्योंकि n टर्म आपको मालूम है, निकालते हो आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक कम कर देते हैं तो यहाँ पर कम कर दिया, a से a कट हो जाएगा इधर, और 6d माइनस 4d इक्वल टू 12 आ जाएगा,
2d इक्वल टू 12 आ जाएगा, और 2 से 2 कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 6, यानी d इक्वल टू 6 आ जाएगा। आप उसमें रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a इक्वल प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना होता है 4। आगे a या 4, जनरल फार्मूला क्या होता है एपी का? एपी का जनरल फार्मूला क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, लगा दीजिए। a की जगह कितना है 4, और 4 प्लस d कितना है 6, और 4 प्लस 6 इंटू 2, और 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 6, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6। ठीक है, 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 4 और 6 2 12 कितना होता है 16 हो जाएगा, और ये 4 और 8 यानी 22 हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। 17 क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो एपी आपको गिवन है और इसकी 20 टर्म्स फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, लास्ट टर्म जो है एनएट टर्म ये है, लास्ट टर्म बोलते हैं इसे। लास्ट टर्म 253 है, और क्या चीज है, ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है। तो हम कैसे करेंगे, डी देखेंगे, डी कैसे निकलेगा, डी इक्वल टू वही a2 माइनस a1 8 माइनस 3 यानी कि 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म, 20 टर्म हमें फाइंड करनी है, तो n इक्वल टू 20 हो गया। लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म वो 20 टर्म, एन टर्म फ्रॉम द लास्ट या एंड क्या होते हैं, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, आपको याद भी करना होगा ये फार्मूला। सरल इजी क्वेश्चन है, बना बहुत लेंथी भी हो जाता है क्वेश्चन, कहीं कहीं वो लोग लेंथी कराते हैं, लेकिन ये इजी फार्मूला आप याद कर लेंगे। एन टर्म फ्रॉम द लास्ट, एन टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग से होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन टर्म फ्रॉम द लास्ट होती है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 19 इंटू 5 95, 253 में से 95 लेस कर दिया तो कितना बचता है 253, और 95 लेस करके देख लीजिए 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 4 और 14 यानी कि 5 बचेगा 1, 5 बचेगा 158। फिर से लेस देख लीजिए, ठीक है, ये आपका बच गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। देखिए 18 क्वेश्चंस, the sum of the 4th and 8th term of AP is 24, यानी कि 4th और 8th टर्म है, सही है, कितना दे रखा है 24, तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 5d हो गया ये, और 24 2 से कट कर दीजिए 12 आ जाएगा, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। फिर से देख लीजिएगा, 4th टर्म और 8th टर्म का सम दे रखा है, इसमें वो 24 दे रखा है, तो 4th टर्म क्या होगी a प्लस 3d, 8th टर्म होगी आपकी a प्लस 7d और इक्वल टू 24, 2 इसमें से क्या 7d और 3d मिलकर 10d हो गया, a और a मिलकर 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, a प्लस 5d इक्वल टू दिस हो गई। और आगे क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं कि आपका द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म इक्वल टू आपका 44। ठीक है, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, g 44 ही है, ठीक है 44, 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 7d इक्वल टू 44, 2 से कट कर दीजिए 22 आ जाएगा, तो a प्लस 7d
इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और हम इसको आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड। तो देखिएगा a प्लस 5d इक्वल टू 24, a प्लस 7d इक्वल टू 22। नीचे का दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ठीक। माइनस 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 कट कर दीजिए, 7d में से 2d बच गया, ये माइनस का इक्वल टू माइनस का प्लस का बना, ये 424, 2 बचा है प्लस का, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन माइनस का 2, माइनस का 1 आ गया। d इक्वल टू माइनस का 1। हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22, ठीक है। माइनस 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 कट कर दीजिए, माइनस का 2d इक्वल टू माइनस का 10, सही है। 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा, d इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, यानी d इक्वल टू आ गया आपका 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a में पुट a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। a प्लस 5d इक्वल टू 12 आ गया, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 ही है, 12, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25, यानी माइनस का 13 आ गया। फिर से देखिएगा, सही है, a प्लस j आ गया माइनस का 13। हमें करना क्या है इसमें, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म फाइंड करनी है। तो देखिएगा a प्लस d, a प्लस 2d, सही है। a कितना आ जाएगा, माइनस का 13, माइनस का 13 प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी, 5, फिर कितना है, माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस 13 माइनस का 8 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस 13 प्लस का 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और देखिएगा यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर हम माइनस का 8 में से प्लस का 13 घटाएंगे तो 5 डिफरेंट आएगा हमारे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of 12,200 each year. In which year did his income reaches 7,000? क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो शुभा राव था, शुभा राव है या था जो भी है, तो वो उनका जो पहला फर्स्ट मंथ में जो सैलरी थी फर्स्ट ईयर में, वो थी, कह रहे हैं 5,000 थी हर फर्स्ट ईयर, ठीक है, रिसीव, हाँ ठीक है। और हर ईयर 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी कि अगली जो सैलरी हो जाएगी 5,200 हो जाएगी। लास्ट में सैलरी जो हो जाती है वो आपकी कितने ईयर में, 7,000 हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, लेट द सैलरी लेट एन निकालना है, इसमें कितने ईयर में, इन विच ईयर, कौन से ईयर में सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। तो लिखेंगे इन एन ईयर द सैलरी बी 7,000, ठीक है। यानी कि आपको ये एनथ टर्म दे रखी है, एनथ ईयर में या एनथ ईयर में, जो आपके एनथ ईयर में ये हो जाएगी। तो क्या लगा है, ए एन आपको दे रखा है, ये
ए एन जो है आपके 7000 हो गया, ए इक्वल टू 5000 हो गया, और डी इक्वल टू आपका 200 हो जाएगा। कैसे करेंगे? 5200 एंड 5000, और ये आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, आप एन निकालना है आपको, इसमें फाइंड क्या करना है आपको? एन फाइंड करना है। इन एनथ ईयर द सैलरी भी 7000, तो क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन फाइंड करना होगा, किस ईयर में होगी? तो एनथ ईयर 7000 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 200 है। कितनी है? 200 है। इधर ले आइए, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, कितनी जगह? 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 20 एन माइनस 1 10 बार 10 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी कि 11 टर्म में हो जाएगी ये 11 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव ₹5 in first week of year and then increased weekly saving by 1.75. So in the nth term, in nth week, he was saving become 20.75। क्या बोल रहे हैं ये कि फर्स्ट वीक में वो ₹5 बचाती है और उसके बाद में सेव करती है, और फिर इंक्रीज करती रहती है हर वीक वो 1.75 और एनएट टर्म का जो सेविंग है पूरी एनएट टर्म की वो आपकी 20.75 है। तो आपको एन की वैल्यू निकालनी। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट वीक की सैलरी दे रखी तो इसे ₹5 ले लेंगे, और जो डी इंक्रीमेंट इंक्रीज हो रहा है उसको हम ऐसे 1.75 भी ले लेंगे, और हमें क्या करना है? एन निकालना है। और एनएट टर्म भी हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? एनएथ वीक की सेविंग दे रखी है 20.75। तो क्वेश्चन को हम ज्यादा ना करते हुए ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू 5 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 1.75। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे? 5 लेस करिए इसमें से, 20 माइनस 75 माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। देखेगा यहाँ पर ये जब लेस करेंगे तो देखिए लेस करने का तरीका होता है इसका, आप यहाँ रख के लेस मत कर दीजिएगा, यहाँ रख के लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 75 15.75। ठीक है, इस गलती को कभी ना करिएगा। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, आप इधर ले आइए काट के 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट लेस कट कर दीजिए और फिर इसको डिवाइड करिए। 5 3 जा 15। ठीक है, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से कट कर दीजिए। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 7 9 जा कितना हो गया? 9। तो n इक्वल टू एन माइनस 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10। और ये इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।